आज हम स्टार्ट करेंगे स्लू रेट। स्लू रेट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द आउटपुट ऑफ op amp changes with its input signal. We have a op amp as a voltage follower and input signal is applied as its non-inverting terminal. So V output is equal to V input. That means कि V output को क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द V input. तो ये तो आइडियल कंडीशन है कि हमारा हम ये op amp तभी एक परफेक्ट आपका बन पाएगा जब वो आउटपुट इनपुट की तरह ही दिखेगा। अब सपोज हमने इनपुट एक स्क्वायर वेव दी और आउटपुट आपको एक ट्रायंगुलर वेव मिल गई, तो ये क्या है, जस्ट हमारा जो काम है ये बिल्कुल ही अपोजिट हो जाता है। तो इसे चेक करने के लिए कि हमारा आउटपुट इनपुट के रिस्पेक्ट में किस तरह से वेरी कर रहा है, ये डिफाइन होता है किससे, स्लू रेट से। एंड स्लू रेट क्योंकि हमें पता है कि देयर आर इंटरनल कंपनसेशन कैपेसिटर्स इसके अंदर हम लोग अप्लाई करते हैं, एंड द इंटरनल कंपनसेशन कैपेसिटर वोल्टेज across these capacitor is also amplified at the final signal stage. Okay, if Vc is the voltage across these this is the voltage across these compensation capacitor, Ic is the current flows through this one. If Q charge is flows through this circuit, this means we know that this Q equal to Cv. We differentiate is dq upon dt equal to c dv upon dt, and this one is I or ic. This means dv upon dt equal to this one is ic upon c. Ic upon c, and this one, this dv upon dt is the rate of change of voltage with temperature. This is Vc, rate of change of voltage across this compensation capacitor is equal to the current through it, Ic upon c, and this one is known as the slew rate. Slew rate is dv upon dt, and slew rate the unit of this slew rate is volt per microsecond. ठीक है, यानी 1 माइक्रोसेकेंड में कितना वोल्टेज चेंज हो रहा है आउटपुट का, ये हमें बताएगा। अगर हम सिंपल एम्पलीफायर op amp 741 की बात करें तो सपोज हम मान रहे हैं कि 0.5, क्योंकि डिफरेंट स्लू रेट op amp का के स्लू रेट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, और हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा स्लू रेट वाला op amp किस पर्पस के लिए यूज करना है, देन यू यूज इट। तो इसे हम थोड़ा और डिफाइन करते हैं कि ये इनपुट सिग्नल, सपोज आपने जो यहाँ पे इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, हमने एक स्क्वायर वेव अप्लाई की हुई है। ओके, ये मेरा इक्वल नहीं दिख रहा है, ये आपने स्क्वायर वेव अप्लाई करी, तो 0 to 5 वोल्ट हमने एक स्क्वायर वेव अप्लाई करी है, एंड सपोज 20 माइक्रोसेकेंड इज इट्स दिस वन विड्थ, and 20 microsecond is here, then total width is, total time taken by this width to complete is 1 cycle, it is the 40 microsecond. देख रहे हैं आप ये। Suppose slew rate for this one is 0.5 volt per microsecond. That means आपका पीक टू पीक वोल्टेज कितना है, दिस इज 5 वोल्ट। दैट मीन्स 0.5 वोल्ट का मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि 0.5 वोल्ट चेंज हो रहा है कितने, 1 माइक्रोसेकेंड में, तो 1 वोल्ट चेंज होगा कितने, 1/0.5 में, एंड 5 वोल्ट चेंज होगा कितने में, दिस इज 1 डिवाइडेड बाई 0.5 माइक्रोसेकेंड। तो ये कितना आ गया आपका, दिस वन इज
इट इज द 2.5 और इससे सॉरी, ओहो yes it is 5, it is 1 multiplied 5.5 sorry, हाँ this one is 10 microsecond ओके, यानी कि 5 वोल्ट चेंज आपको मिलेगा कितने में, 10 माइक्रोसेकेंड में। अगर हम इसको सिर्फ इतना ही देख लें, इसको मैं हटा के सिर्फ एक ही इसका सर्कल आप स्क्वायर व्यू दे रहे हैं, तो ये कितना है आपका 20 माइक्रोसेकेंड एंड अप टू 5 वोल्ट। तो अब आप देख रहे हैं, अब इनपुट आपका ये है, आउटपुट फ्रॉम दिस वन टू मैक्सिमम 5 वोल्ट जाने में 10 सेकेंड लग रहे हैं। तो 10 सेकेंड कहाँ आ गया, यहाँ पे, तो यानी कि ये पहुंचा यहाँ पे 10 माइक्रोसेकेंड में, ठीक है। और फिर क्या होगा, यहाँ पे पहुंच के देन ये इतना सिग्नल इसने यहाँ लिया, अब क्या होगा, यहाँ से ये 0 की ओर चला गया, तो ये इतना ही टाइम क्या होगा, यहाँ से 0 आने में भी लगेगा। तो जो स्क्वायर वेव आपकी ऐसी थी, वो आउटपुट में आपको ऐसी मिल रही है, देख रहे हैं। तो ये स्लू रेट की वजह से हमें ये प्रॉब्लम लग रही है। अब सपोज आप इसका स्लू रेट हम चेंज कर देते हैं 10, है ना, दिस वन इज 10 दिस वन, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, अब हमारा 0.5 नहीं, यानी कि 10 वोल्ट चेंज हो रहा है कितने, 1 सेकेंड में 1 हो जाएगा। दिस वन इज 10, तो 5 वोल्ट कितने में आ जाएगा आपका, यहां से देख लीजिए अब, तो यहां से 5 वोल्ट आएगा 5/10, तो ये आ जाएगा 0.5 माइक्रोसेकेंड में। देखिए अब क्या होगा इस केस में, यानी कि 0.5, ये 20 माइक्रोसेकेंड है, तो 0.5 आप देखेंगे कि बहुत कम आपका है। दिस वन लगभग आप इसके इक्वल ही आप लगा सकते हैं, तब आपका आउटपुट कुछ इस तरह से चले जाएगा, बहुत देखना। तो देख रहे हैं, जैसे ही आपका स्लू रेट बढ़ गया, वैसे ही आपका आउटपुट आपके इनपुट के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा। यानी कि जितना अच्छा हमें, अब ये डिपेंड करता है इसकी फ्रीक्वेंसी पे भी, सिर्फ यही नहीं। अब आप इसे, एक तो हमने ये चेंज देख लिया, अब दूसरा अगर हम वोल्टेज का चेंज देखना चाहते हैं, इसके एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस आता है। सपोज ये हमारे पास ये है एक रेक्टेंगुलर वेव, तो ये अप टू 10 वोल्ट की आपकी रेट है, एंड दिस इज अगेन 10 माइक्रोसेकेंड, एंड सपोज स्लू रेट इज 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकेंड, ठीक है। तो अब आपका क्या होगा, अगेन जैसे हमने पहले किया था, 10 माइक्रोसेकेंड में ये हमारा कितना जा पाएगा, 5 वोल्ट। ये कैलकुलेशन हमने इससे पहले करी थी, तो 10 माइक्रोसेकेंड में ये 5 वोल्ट ही जा पाएगा, देख रहे हैं आप। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि 10 माइक्रोसेकेंड ये है और 5 वोल्ट ये है, तो आपका ये क्या हो गया, दिस वन, है ना, ये देख रहे हैं, इस तरह से आपकी रेक्टेंगुलर वेव आपकी किसमें कन्वर्ट हो रही है, ट्रायंगुलर वेव में। अगेन आप यहाँ पे फिर से हम लोग कुछ चेंज करें, अगर हम करते हैं यहाँ पे 20 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड का आप इसे पे अप्लाई करिए, तो आपका जो 10 वोल्ट है वो कितने में चला जाएगा, 0.5 माइक्रोसेकंड। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका क्या होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम आउटपुट आपका आ जाएगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ये 10 है तो 0.5 माइक्रोसेकंड देख रहे हैं आपका, बहुत छोटा आएगा, ठीक है। तो ये है आपका स्लू रेट बढ़ाने से, स्लू रेट कम रहने से, चाहे उसका फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जैसे जैसे आपकी हायर, अभी आपने देखा कि जो 20 माइक्रोसेकंड उसकी विड्थ है, तो तब जो है आपका तब स्लू रेट, तब भी स्लू रेट आपका ज़्यादा होना चाहिए। एंड जब एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे आपकी बढ़ती रहेगी, स्लू रेट भी आपका क्या होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, अनडिस्टॉर्टेड आपको वेव मिलेगी। अब सपोज हम करते हैं, हमारे पास एक साइन वेव है, ये न्यूमेरिकल अक्सर पूछा जाता है आप लोगों से
ये साइन वेव आपकी है, इनपुट में हमने यहाँ पे अप्लाई करी है साइन वेव, तो हमें इसका स्लू रेट निकालना है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वोल्टेज V अप्लाइड इज, दिस वन इज, सपोज दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज, दिस इज V0 साइन ओमेगा t से हम इसको डिफाइन करेंगे, ओमेगा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव, देन dV अपॉन dt इक्वल टू दिस वन इज V0 ओमेगा cos ओमेगा t, एंड स्लू रेट क्या है आपका, दिस वन इज द dV अपॉन dt, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ dV अपॉन dt। तो ये आपका कितना आ गया, दिस इज V0 ओमेगा, मैक्सिमम वैल्यू और ओमेगा t इज 1, this one omega, or you can write it this slew rate equal to V0 omega is 2 pi f। तो यहां से निकाल सकते हैं स्लू रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, यानी कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहेगी स्लू रेट भी आपको क्या होना चाहिए, उसी के रिस्पेक्ट में आपका चेंज होना चाहिए। इसको थोड़ा और सही कहेंगे कि स्लू रेट आपका क्या होना चाहिए, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, और इसको हम जनरलाइज कर लें, स्लू रेट इससे ज्यादा होना चाहिए, यानी कि जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करके आपका इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके इक्वल टू में, किसके लिए, टू गेट अ अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट। इसी तरह से यहाँ से इक्वेशन अगर हम इक्वल टू की लें तो यहाँ पे हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इफ हमें स्लू रेट हमें पता है ओपैम्प का, तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि इस स्लू रेट के लिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी आप यहाँ पे लगाएंगे कि आपको डिस्टॉर्टेड आउटपुट मिले। तो यहाँ से देख रहे हैं आप, दिस वन इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इतनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आप अप्लाई करेंगे एक फिक्स स्लू रेट पे, जिससे कि आपको अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट आपको मिल जाएगा। इसके बाद एक न्यूमेरिकल, इसमें हम हर रोज आजकल एक टॉपिक लेते रहेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल भारती ने भेजा था। एक तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ये क्वेश्चन ही प्रॉब्लम कर रहा है अपने आप में, क्योंकि जो फिगर में दिखा रखा है और जो क्वेश्चन में दिखा रखा है वो थोड़ी वैल्यूज अलग है, तो हम फिगर की चीज ले रहे हैं। तो ये आपका है 3 वोल्ट टू -3 वोल्ट, ओके, एंड ये आपकी डिस्टेंस है, इसकी जो हम ले रहे हैं विड्थ है, ये आ रही है 0.5 दिस वन। तो हमें इसका स्लू रेट निकालना है। स्लू रेट आपका क्या है, दिस इज द रेट ऑफ dV अपॉन dt, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस वन, मैक्सिमम दिस वन। तो यहाँ पे dV इज पीक वोल्टेज आपकी कितनी हो गई, 6 वोल्ट, एंड द टाइम सेकेंड इज, देख रहे हैं आप, फ्रॉम यहाँ 0 से पीक तक जाने में इसको, क्योंकि ये टाइम आपका वापस आने में है, ये कितना आ रहा है 0.5/2 माइक्रो सेकेंड। तो हमें ये देखना है कि पीक तक जाने में कितना टाइम ले रहा है, तो यह आ जाएगा 0.5/2 माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ गया स्लू रेट, यहाँ से आई थिंक 12/0.5, या फिर आप कह सकते हैं 120/5, दिस वन इज 24 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो इसका आंसर होना चाहिए ये। इसी तरह से अगर 8 है तो यहाँ पे आप 8 चेंज कर दीजिएगा। 8 चेंज करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली स्लू रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा था कि चाहे फ्रीक्वेंसी बढ़े चाहे एम्पलीट्यूड बढ़े, उसके करस्पॉन्डिंगली क्या होना चाहिए, स्लू रेट ज्यादा होना चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, एक अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट मिलेगा।